भारत, जहां अभिव्यक्ति की आजादी को संविधान का मूल आधार माना जाता है, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट क्या इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है कि एक प्रख्यात प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया जाए? अशोक यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख और इतिहासकार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी ने यही सवाल खड़ा किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी फेसबुक पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है या सैन्य सम्मान की रक्षा का मामला? क्या एक टिप्पणी देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकती है? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे एक पोस्ट ने देश भर में बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं यश। 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उनकी एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हुई, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग पर टिप्पणी की थी। महमूदाबाद ने अपने पोस्ट में लिखा कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकार जो कर्नल कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाइयों और भाजपा की कथित नफरत फैलाने वाली राजनीति के शिकार लोगों की भी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग को पाखंड करार दिया और कहा कि सैन्य कार्रवाइयों का ऐसा प्रदर्शन जमीनी हकीकत से दूर है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस पोस्ट को सैन्य कार्रवाइयों को बदनाम करने और सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने वाला माना। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इसे महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान बताते हुए 12 मई को स्वतः संज्ञान लिया और महमूदाबाद को नोटिस जारी किया। उन्हें 14 मई को आयोग के सामने पेश होने को कहा गया, लेकिन महमूदाबाद ने पेशी को अनुचित बताते हुए दावा किया कि आयोग का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सोनीपत के जठेड़ी गांव के सरपंच और भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता की शिकायत पर महमूदाबाद के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196 यानी सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाना, धारा 197 सार्वजनिक शांति भंग करना, धारा 152 देश की एकता और अखंडता को खतरा और 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसके तहत ये मामले दर्ज हुए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और उनकी जमानत याचिका को स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया। फिलहाल महमूदाबाद 20 मई तक पुलिस के हिरासत में है। इस मामले ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महमूदाबाद ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई बीआर गवई की पीठ के सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 20 मई को इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। यह सुनवाई न केवल महमूदाबाद की जमानत पर फैसला लेगी, बल्कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे को भी परिभाषित कर सकती है। क्या उनकी टिप्पणियां सैन्य अपमान थी या ये नागरिक अधिकारों की वकालत थी? ये सवाल अब देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है। अली खान महमूदाबाद सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक इतिहासकार, लेखक और राजनीतिक विद्वान हैं, जिनका जीवन विविधताओं और उपलब्धियों से भरा है। उनका जन्म 2 दिसंबर 1982 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान महमूदाबाद के राजा थे और उनके दादा मोहम्मद अमीर अहमद खान मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष रहे। शिक्षा और करियर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा लॉ मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ और किंग्स कॉलेज स्कूल इंग्लैंड से हुई। उच्च शिक्षा विंचेस्टर कॉलेज इंग्लैंड से सन 2001 में स्नातक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी की डिग्री। विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन की बात करें, औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचार और अवध की सांस्कृतिक विरासत में विशेषज्ञता। प्रकाशन, उनकी पुस्तक पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग साल 2020 में प्रकाशित हुई। उसने 1850 से 1950 के बीच भारत की मुस्लिम कल्पनाओं को खूबसूरती से उजागर किया है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो साल 2019 से 2022 तक महमूदाबाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी भी थे। हालांकि 2022 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो महमूदाबाद का शाही परिवार स्वतंत्रता के पहले भारत के सबसे धनी जमींदारों में से एक था। उनके पिता 2 बार कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं। महमूदाबाद ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी टिप्पणियां महिला विरोधी नहीं थी, बल्कि नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा की मांग थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पोस्ट को गलत समझा गया और ये अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा थी। उन्होंने आयोग के नोटिस को सेंसरशिप का नया रूप करार दिया और कहा कि उनकी पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस गिरफ्तारी ने देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं उकसाईं। हालांकि इसे बुद्धिजीवियों का समर्थन भी मिला। करीब 1000 से ज्यादा विद्वानों ने महमूदाबाद को सच्चा देशभक्त बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की आलोचना की। टीएमसी की महुआ मोइत्रा, माकपा और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने संपादकीय में इसे एकता और भाईचारे के खिलाफ बताया है, जबकि कई अन्य ने इसे सेंसरशिप का मामला माना। महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह कार्रवाई असहिष्णुता और तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि असहमति की हर आवाज को बीजेपी दबाने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ यूजर्स ने महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया, तो कुछ ने इसे सैन्य सम्मान की रक्षा के रूप में देखा। एक यूजर ने लिखा कि जब एक शिक्षाविद को सच बोलने के लिए जेल भेजा जाता है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मामले में निर्णायक हो सकती है। यह न केवल महमूदाबाद की जमानत पर फैसला लेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी की सीमाएं क्या होनी चाहिए। क्या अभिव्यक्ति की आजादी में सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल उठाना शामिल है? क्या एक टिप्पणी को देशद्रोह या सांप्रदायिक दुर्भावना का आधार माना जा सकता है? ये सवाल न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक ओर सैन्य सम्मान और राष्ट्रीय एकता की बात है, तो दूसरी ओर विचारों की आजादी और नागरिक अधिकारों की वकालत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल इस मामले को नई दिशा देगा, बल्कि भविष्य में सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी की सीमाएं भी तय करेगा। क्या यह मामला लोकतंत्र की जीत होगी या सेंसरशिप की नई मिसाल बनेगा? जवाब के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे यानी यश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।